यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरठ के सोतीगंज में पुलिस ने चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वालों पर शिकंजा कसा है। मेरठ के सोतीगंज की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये एक गैंग की कारगुजारी का जीता जागता पुख्ता प्रमाण है। ये गैंग ऐसे काले कारनामों को अंजाम देता है जिसका सबूत ये बरामद सामान दे रहे हैं जो लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल होते हैं। और ये किसी और नहीं, एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर है, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद से पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। मेरठ के सोतीगंज में पुलिस की छापेमारी, 51 लग्जरी गाड़ियों के इंजन और चेसिस बरामद, 5 चोरी के वाहन भी बरामद, अबरार नाम का आरोपी भी गिरफ्तार। मेरठ के सोतीगंज में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लगातार छापेमारी के बाद 51 लग्जरी गाड़ियों के इंजन के अलावा भारी मात्रा में चेसिस और एसीएम बरामद किए हैं। साथ ही 5 चोरी के वाहन और भारी तादाद में गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। वहीं अबरार नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जो लखनऊ से चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त के मामले में वांटेड है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मेरठ का सोतीगंज चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त में बदनाम है और यही वजह है कि मेरठ पुलिस अब इस कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कबाड़ियों के घर और गोदाम में छापेमारी कर रही है। वहां से वाहनों के इंजन, चेचिस और भारी तादाद में वाहनों के पार्ट्स बरामद कर रही है। इस वक्त हम मेरठ के सदर बाजार थाने में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 30 एसीएम जो गाड़ी की धड़कन कहा जाता है उसे बरामद किया है। साथ ही 51 इंजन बरामद किए हैं जिनके नंबर को चेंज करके दूसरे वाहनों में लगा करके उन्हें बेचने का काम किया जाता था दूसरे राज्यों में। और आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये 4 गाड़ियां ये जो सामने आपको दिख रही हैं, ये सभी चोरी की गाड़ियां हैं और इनके इंजन और चेचिस नंबर को चेंज करके दूसरे राज्यों में बेचने की तैयारी। दरअसल मेरठ का सोतीगंज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चोरियों की गाड़ी की खरीद फरोख्त के लिए बदनाम है। ये काला कारोबार यहाँ पिछले कई सालों से धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी की सरकार बनी है, मेरठ पुलिस ने इस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस बीच एबीपी गंगा से खास बातचीत में पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई तब तक लगातार जारी रहेगी जब तक इस कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग जाता। वहीं पुलिस का यह भी दावा है कि इस काले कारोबार से अर्जित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और 14A की कार्रवाई भी की जाएगी। सदर थाने का जो सोतीगंज मार्केट है उसमें इस तरह की समय समय पर सूचनाएं आती रहती थीं, तो इसके लिए एएसपी डॉक्टर इजज रजा के नेतृत्व में थाना सदर के प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा लगातार इस पर काम किया जा रहा है। और इसके दिशा में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया है, बहुत सारी चीज़ें बरामद भी हुई थी। आज एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक अभियुक्त पकड़ा गया जिसके कब्जे से अबरार नाम का, जिसके कब्जे से 5 गाड़ियां बरामद हुई, जिसमें इनोवा भी है, थार भी है और हिंडई की गाड़ियां हैं। एबीपी गंगा ने पहले भी दिखाया था कि सोतीगंज में किस तरीके से चोरी और लूट की गाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है और उनके इंजन और चेसिस नंबर को चेंज करने के बाद उन्हें दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। ये पूरी जो नुमाइश है वाहन के पार्ट्स की, वो चोरी का है और यही वजह है कि आज पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है हाजी इकबाल, उसके समेत 3 लोग अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चोरी का कारोबार है पिछले कई वर्षों से फल फूल रहा था, अब इस पर जो योगी सरकार है उसकी नज़र टेढ़ी हुई है और यही वजह है कि अब मेरठ पुलिस हरकत में आई है और इस कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।